बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों का जो सा टॉपिक चल रहा था वो था स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि मीन और अननोन वेरिएंस हो तब हम लोगों ने टेस्ट कैसे अप्लाई करना है, और फिर हम लोगों ने देखा था कि कौन सा फार्मूला लगना है और किस तरह क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारे पास है कि जब डिफरेंस ऑफ मीन हो और सिग्मा जो से वो अननोन हो तो फिर हम लोगों ने किस तरह टेस्ट अप्लाई करना है और इसका कौन सा फार्मूला होगा टी का, और कौन सा हम लोग क्रिटिकल रीजन यूज़ करेंगे। डिफरेंस ऑफ मीन में दो कैटेगरी आ जाती हैं। ठीक है, जब सिग्मा 1 इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 होगा तब क्या हम लोगों ने टी का फार्मूला यूज़ करना है, क्रिटिकल रीजन क्या फाइंड करना है। और जब हमारे पास सिग्मा 1 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 होंगे तब हम लोगों ने, मगर अननोन ही होंगे दोनों में। ठीक है, एक कंडीशन ये वाली है और एक कंडीशन हमारे पास है सिग्मा 1 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 की। तब हम लोगों ने क्या करना है। ठीक है, पहले एग्जाम्पल है इक्वल के लिए। ठीक है, इक्वल के लिए देखते हैं कि कौन सा टेस्ट लगे। टेस्ट तो एक ही है, टी टेस्ट है। टी टेस्ट की कंडीशन क्या है, पहले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि टी की कंडीशन क्या होगी कि n लेस दैन 30 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सिग्मा जो सा होगा वो अननोन होना चाहिए। तब हम लोगों ने टी टेस्ट अप्लाई करनी है। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। द वेट्स इन ग्राम्स ऑफ 10 मेल एंड 10 फीमेल juvenile ring-necked पर्सन्स आर मेल्स। मेल ये हैं, ठीक है, और फीमेल ये हैं। इसको मैंने मेल को क्या दिया, x1 का नाम दे दिया है, और ये क्या हो गया, फीमेल्स क्या हो जाएगा, इसको मैं नाम दे रही हूँ x2 का। टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ 350 ग्राम्स बिटवीन पॉपुलेशन मीन इन फेवर of males against the alternative of a greater difference using a 0.05 level of significance. Assume that the weights are normally distribution. टी डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। अब हम लोगों को क्या क्या चाहिए, अल्फ़ा देखना है क्योंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए। सेकंड स्टेप, पहला हमारा स्टेप होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस देखनी है कि ग्रेटर लेस दैन या इस तरह की कंडीशन है क्वेश्चन में। ठीक है, इन क्वेश्चन में कहीं ग्रेटर या इक्वल की है तो अल्टरनेटिव क्या होता है, मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम लोगों को अगर कोई कंडीशन यानी ग्रेटर डिफरेंस आ गया है तो इसका मतलब है कि 2 मीन वाला हो गया। डिफरेंस हुआ तो 2 मीन वाला, μ1 माइनस μ2। ठीक है, 2 म्यू वाला मीन आ गया। ठीक है, अब ग्रेटर है यानी कंडीशन क्या होगी, ग्रेटर की और ज़ीरो, ग्रेटर है ज़ीरो। और जब भी ये कंडीशन इस अल्टरनेटिव को छोड़ दें, अगर अल्टरनेटिव ना गिवन होता तो और ग्रेटर और डिफरेंस लिखा होता तो फिर हम लोगों ने ये जो सी कंडीशन है वो इस तरह लिखनी थी, और जो कंडीशन गिवन होती है वो क्या होती है, H1 होती है। यहाँ से तो आपको पता चल दिया अल्टरनेटिव। अगर अल्टरनेटिव वर्ड्स नहीं लिखा होता तो फिर हमारे पास और बाकी सारा कुछ ऐसे ही लिखा होगा, और अल्टरनेटिव वर्ड्स नहीं लिखा होगा तो जो भी कंडीशन दी होगी वो क्या होगी, H1 होगी। ठीक है, और इसी को देख के हम लोगों ने H0 लिख देनी है। ठीक है, अल्फ़ा हमारे पास है 0.05, टी टेस्ट यूज़ करना है। अब टी टेस्ट किस तरह यूज़ करते हैं, जब सिग्मा 1 इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 जब इक्वल हों दोनों, तब फिर हम लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है, ये देखिए। मैंने पहले बता दिया कि H1 गिवन है हमारे पास, μ1 माइनस μ2। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें डिफरेंस ऑफ 350 ग्राम्स बिटवीन पॉपुलेशन मीन, यानी पॉपुलेशन मीन क्या है, डिफरेंस। पॉपुलेशन मीन ये होते हैं ना, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो क्या है 350 ग्राम, तो ये क्या हो गया
350 ग्राम। ये समझाने के लिए मैंने ज़ीरो लगाया था, वैसे ज़ीरो नहीं आता। अगर कोई कंडीशन ना दी हो, यानी पॉपुलेशन मीन और नहीं गिवन है, तब हम लोग यहाँ ज़ीरो लगाएंगे। और पॉपुलेशन मीन अगर गिवन है तो फिर हम पॉपुलेशन मीन का लिखेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन मीन क्या है? 350 ग्राम। ठीक है, 350 ग्राम हम लोगों ने देख दिया। ग्रेटर की कंडीशन है, और मैंने क्या कहा था कि अगर ग्रेटर है ऊपर तो नीचे, अगर ग्रेटर है तो ऊपर क्या क्या है? लेस देन इक्वल का साइन है। यहाँ लेस देन इक्वल का साइन आना था। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? अल्फा इज इक्वल टू 0.05। अगर अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ गिवन होता तब भी हम लोगों ने 0.05 यूज़ करना है। सिग्मा 1 इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 हो, तब हमारे पास जो टी का फार्मूला बनेगा वो बनेगा ये x1 बार माइनस एक्स बार 2 माइनस डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट क्या होता है? ये इक्वल है ये। ठीक है, ये भी इक्वल है। डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या है? 350। नहीं, डेल्टा नॉट क्या होगा? 350। क्रिटिकल रीजन क्या होगा इसका? ग्रेटर की कंडीशन है ना, नीचे वाला H1 देखना है कि कौन सी कंडीशन है, तब हम लोगों ने ये क्रिटिकल रीजन यूज़ करना है। अगर ग्रेटर वाला है तो ग्रेटर यूज़ कर रहे हैं, अगर लेस है तो फिर लेस ही यूज़ करेंगे, अगर इक्वल होता है तो वो मोड वाला आ जाता है। ठीक है, यहाँ आ गया क्योंकि ग्रेटर था तो ग्रेटर वाला लिया है हम लोगों ने। रो अल्फ़ा क्या हो गया? 0.05। ये क्या होता है? रो क्या होता है? 2 है ना, 2 सेट है ना, फीमेल और मेल का, तो n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, जब सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 होगा तो रो की वैल्यू क्या होगी? n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 कितना था, यानी कितने मेल थे? 10 थे, और फीमेल कितनी थी? 10 थी। तो n1 क्या हो गया? 10, n2 भी क्या हो गया? 10 माइनस 2, ये क्या हो गया? 18 यहाँ ले। और इसकी वैल्यू मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया है कि किस तरह देखनी है, तो वो हम लोगों ने वहाँ से देख लिया। मैं इसका पिछली वीडियो का लिंक आई बटन में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। ठीक है, अब आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ टी। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है? कैलकुलेशंस ऑफ टी, यानी इसको फाइंड करना होता है। इस टी में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें इस स्टेप में फाइंड करें। मीन दिया हुआ है तो मीन हमें पता है। इस वैल्यू को मैंने क्या कहा था? x1 की वैल्यू कहा था और x2 की। मीन क्या होता है? इन सारी वैल्यू को प्लस किया और डिवाइड कर दिया, जितनी ये वैल्यू हैं उतनी उसको से डिवाइड कर दिया। फिर x2 को भी जितनी वैल्यू होगी उसको भी प्लस किया और डिवाइड कर दिया उससे, तो वो हमारे पास मीन आ गया। आगे हमारे पास डेल्टा नोट भी गिवन है, क्योंकि वो ये चीज़ होती है डेल्टा नोट। ठीक है, SP n1 भी गिवन है, n2 भी गिवन है। SP का फार्मूला क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय, ये स्केयर होता है तो जब हम लोग अंडर रूट ले लेंगे तो स्केयर ख़त्म हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2 समेशन x1 का स्केयर माइनस समेशन x1 का स्केयर होल स्केयर डिवाइडेड बाय n1, ये n होता है n1, फिर प्लस 2 है ना, तो फिर हम लोगों ने 2 का लिख दिया। ठीक है, अगला फिर इसको किस तरह निकालेंगे? हमारे पास क्या होना चाहिए? समेशन ऑफ x1 का स्केयर होना चाहिए, यानी x1 का जो सा स्केयर है उसका सम होना चाहिए और समेशन ऑफ x1 होना चाहिए। ठीक है, मैंने x1 क्या था? मेल लिया है, x2 क्या है? फीमेल लिया, उनका लिया, फिर स्केयर बना दिया। इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर मैंने ये लिख दिया। इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर मैंने ये लिख दिया। ठीक है, इसी तरह ये सारे कर दिया, इसका टोटल, इसका टोटल और इसका फिर जो से ये क्या है? समेशन x1 स्केयर, इसका x1 का स्केयर का सम वो क्या है? ये वो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर माइनस होल स्केयर प्लस ऑन, फिर इसको एक ही दफ़ा अगर कैलकुलेटर में, जिस कैलकुलेटर में एक ही ये सारी वैल्यू लिखते हैं और उसका आंसर आ सकता है, तो मेरे पास जो कैलकुलेटर है उस पर मैंने ये सारी वैल्यू लिखी थी और मेरा आंसर ये आ गया था। ठीक है,
फिर मुझे यहाँ क्या चाहिए था, स्क्वायर है, जबकि फार्मूले में क्या है, स्क्वायर है, जबकि यहाँ क्या है, स्क्वायर नहीं है। तो फिर हम लोगों ने अंडर रूट ले लिया, ठीक है, अंडर रूट ले लिया। तो इसका और इसका स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो एस पी हो गया और ये वैल्यू। अब ये जो सी वैल्यू एस पी भी आ गया हमारे पास, मीन भी आ गया, ठीक है, ये भी आ गया, ये भी अब ये जो वैल्यू है वो हम लोग इस फार्मूले में लगा देंगे, ठीक है, वो ये मैंने लिख दिया। इसका आंसर क्या है, ये आ गया। अब 6 स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, क्रिटिकल कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं बेल शेप में, और ये कौन सी वैल्यू है, टेबल की, टेबल की वैल्यू कौन सी है, ये 1.734, तो वो हम लोगों ने यहाँ टेबल की लिख दी, ठीक है। और कैलकुलेट जो सा टी किया था, नहीं 5th स्टेप में जो सी टी की वैल्यू आई थी वो किधर आती है, लाई करती है, ये मैंने लिख दिया कैलकुलेटेड वैल्यू टी, जो टी का फार्मूला लगाया है ना 3rd स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में, टी का फार्मूला वो हम लोगों की ये निकली थी, ठीक है। अब ये देखनी है कि एक्सेप्ट हो रहा है, ये एक्सेप्ट वाले रीजन में आ रही है या फिर रिजेक्ट वाले। 1.007 ये आती है यहाँ पीछे की साइड पर। अगर इस नंबर से आगे कोई नंबर यानी टी की वैल्यू इस नंबर से आगे वाली में आ जाए तो वो क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाती है। अगर पीछे आ जाए इस नंबर से तो वो क्या हो जाती है, एक्सेप्ट होगी। यही मैंने लिख दिया, लाइज इन एक्सेप्टेड रीजन, सो वी एक्सेप्ट H0, एक्सेप्ट हो जाएगा H0 और रिजेक्ट हो जाएगा H1, जिसको अज्यूम किया था हम लोगों ने। अब तो वो इक्वल के लिए हो गया, अब है नॉट इक्वल के लिए, ठीक है। N1 भी गिवन है, N2 भी गिवन है, मीन भी गिवन है, एक्स डबल मीन भी है, स्टैंड डेविएशन भी गिवन है, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है 0.05, और हमें क्या दिया हुआ है कि μ1 इज इक्वल टू μ2 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव डैट μ1 ग्रेटर देन μ2 के। अज्यूम डैट द पॉपुलेशन हैव अनइक्वल वेरिएंस, अनइक्वल वेरिएंस यानी सिग्मा 1, पहले हम लोगों ने कहा है कि सिग्मा 1 इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 का टेस्ट क्लियर किया, टेस्ट देखा है। अब यहाँ क्या है, अनइक्वल वेरिएंस यानी ये वाला। अब इसके लिए हम लोगों ने देखना है कि टी का फार्मूला कौन सा रखना है और क्रिटिकल रीजन क्या। हमारे पास जो सी हाइपोथेसिस गिवन है वो लिख दी है। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने ये बताया ना कि अगर ग्रेटर है ऊपर क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल का साइन। इसका मतलब है कि ये इक्वल भी हो सकते हैं और लेस भी हो सकते हैं। ये इस तरह भी लिखा जा सकता है और ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, दोनों कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैंने नहीं लिखा, लिख देती हूँ फिर भी। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में यानी टी का फार्मूला क्या बनेगा, टी का फार्मूला क्या बनेगा, x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस डेल्टा नॉट डिवाइडेड बाय s अंडर रूट s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 यानी ये n है, प्लस s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 होल अंडर रूट है, ठीक है। जब इक्वल था मैं इक्वल का भी फार्मूला दिखा देती हूँ। इक्वल था तब हमारे पास ये फार्मूला था यानी एस पी आता था, और जब सिग्मा जब इक्वल थे तब हमारे पास ये फार्मूला बनता था, ये देख लें। और जब नॉट इक्वल है तो हमारे पास टी का फार्मूला ये बनेगा, ठीक है। क्रिटिकल रीजन है, ग्रेटर है, तो हमारे पास यही आएगा टी अल्फ़ा रो, यहाँ कोमा भी आना था। अल्फ़ा हमारे पास क्या है 0.05। अब रो हमारे पास था जब सिग्मा इक्वल था, तो रो की वैल्यू किस तरह फाइंड की थी, n1 प्लस n2 माइनस 2 के, ठीक है। जब नॉट इक्वल होगा तो रो का फार्मूला क्या बनेगा, s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है।
S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 माइनस 1 प्लस S2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 माइनस 1 के। जब सिग्मा अननोन हो और नॉट इक्वल आए, ठीक है, तो हम लोगों ने रो का फार्मूला ये लगाना है और टी का फार्मूला ये लगाना है। जब हमारे पास सिग्मा अननोन हो और इक्वल हो तब हम लोगों ने टी का फार्मूला ये लगाना है और रो हम लोगों ने इस तरह फाइंड करना है। दोनों में कंपैरिजन कर लें आप लोग कि क्या है, ठीक है। इसका ये फार्मूला इक्वल के लिए, सिग्मा जब इक्वल होगा सब इक्वल नहीं होगा तो फिर ये होगा, रो इक्वल नहीं होगा तो फिर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरह फाइंड की जाएगी। और जब इक्वल होगी सिग्मा यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल होंगे तो फिर हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो जाएगी, ठीक है। S1 जिस तरह फाइंड किया जाता है वो मैंने लिख दिया N1 माइनस 1 समेशन x1 का स्क्वायर माइनस समेशन x1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2। कैलकुलेशन ऑफ टी आप कर सकते हो मीन, क्योंकि इसमें मीन निकालना है, ठीक है। गिवन हो S1 यानी स्मॉल s है, ठीक है, और कंक्लूजन कि ये एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, ठीक है। अब हमारा लास्ट टेस्ट रह गया स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट टेस्ट है। उसमें ये है कि लास्ट टेस्ट में क्या है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट टू मीन, यानी 2 मीन होंगे, ठीक है, विद पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। उसमें पेयर्ड ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। ये देखते हैं और मैं इनके वो वर्ड्स भी बताऊंगी कि अगर ये वर्ड्स आ जाएं तो वो हम लोगों ने ये वाला हम लोगों ने टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें जो सा पेयर्ड ऑब्जर्वेशन में होता है, पिछली जो से हम लोगों ने टेस्ट किए थे डिफरेंस मीन का और सिंगल मीन का हम लोगों ने किया था, उसमें क्या होता है जो सैंपल थे ना वो इंडिपेंडेंट थे। जो पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसमें इंडिपेंडेंट नहीं होते सैंपल, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह करनी है। द वेट्स ऑफ 4 पर्सन्स बिफोर दे स्टॉप्ड स्मोकिंग, यानी जब स्मोकिंग करने से पहले 4 पर्सन थे, उनका वेट क्या था, और एंड 5 वीक्स आफ्टर दिस स्टॉप स्मोकिंग आर एज बिलो आर एज फॉलोइंग, ठीक है। पर्सन कितने थे, 1 2 3 4 पर्सन थे स्मोकिंग करने से पहले और स्मोकिंग करने के बाद, ठीक है। उनका वेट क्या क्या था, ये बिफ़ोर का ये लिख दिया और आफ्टर का ये लिख दिया, ठीक है। ये हो जाएगा, बिफ़ोर को हम लोगों ने x1 ले लेना है और आफ्टर को हम लोगों ने x2 ले लेना है। Use the t-test for paired observation to test the hypothesis at the 0.05 level of significance that giving up smoking has no effect on a person weight। नो इफ़ेक्ट आया यानी ग्रेटर और इक्वल की कंडीशन नहीं है, नो इफ़ेक्ट का है यानी इक्वल नहीं है, तो म्यू ऑफ डी, ये म्यू ऑफ डी लिखा जाता है इक्वल 0, म्यू ऑफ डी इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा है कि टेस्ट लगाना है फॉर पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। अगर ना भी गिवन हो तो फिर हम लोगों ने वो मैं बताऊंगी कि पेयर्ड जब इस तरह के वर्ड्स आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट का हम लोग कर रहे हैं, डिपेंडेंट का टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो वर्ड्स क्वेश्चन में हो आ जाएं तो फिर हम लोगों ने डिपेंडेंट का टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना था हमारे पास, 0.05, ये म्यू ऑफ डी है, बेस में डी है, म्यू ऑफ डी बेस में है। टेस्ट स्टैटिक्स क्या होता है, टी इज़ इक्वल टू, टी का फार्मूला क्या होगा इसमें, डी बार माइनस एस ऑफ डी, बेस में लिखा हुआ है एस ऑफ डी, यानी एस और फिर
नीचे डी डिवाइडेड बाय √n। ठीक है, क्रिटिकल रीजन क्या होगा, इक्वल है तो फिर मोड वाला लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2n-1। अल्फ़ा हमारे पास क्या था 0.05, उसको डिवाइड किया 2 से, ये बेस में लिखा हुआ है, टी की बेस में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 0.025, n-1 यानी कितनी वैल्यू थी ये बिफ़ोर की और आफ्टर की, ये 4 थी, दोनों 4 हैं तो एक ही टाइम लिखा जाएगा। n-1 4 - 1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। टेस्ट टेबल में से इसकी वैल्यू देखनी है, वो हमारे पास ये आ जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ टी, ए को हम लोगों ने यानी इसको मैंने एक्स भी कहा है, ए भी कह सकते हैं, ये होगी बी। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ लिख दी, बी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ लिख दी। डी किस तरह बनेगा, डी किस तरह बनेगा, ये वाला डी मैं बता रही हूँ, डी किस तरह बनेगा a माइनस बी, ये मैंने लिखा हुआ है कि x1 माइनस x2, ये x1 होगा और ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस किया, ये आ जाएगा, डी स्क्वायर भी निकालना है इसका, वो उसका सम ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास डी बार है, टेस्ट स्टैटिक्स में डी बार का मतलब क्या है कि मीन ऑफ डी, मीन ऑफ डी का क्या होता है समेशन डी आई डिवाइडेड बाय एन, यानी समेशन डी आई की वैल्यू क्या थी, ये थी, वो लिखती, एन कितना है 4, वो हम लोगों ने ये, आगे है एस डी, उसका स्क्वायर ले लिया, एस स्मॉल एस हम लोगों ने फाइंड किया था ना एस पी, वो क्या था 1 डिवाइडेड बाय n-1 समेशन ऑफ एक्स, इस तरह वो हो गया एस स्क्वायर डी, क्योंकि ये डिपेंडेंट है तो फिर हम लोगों ने डी वाला लेना है, तो 1 डिवाइडेड बाय n1-1 समेशन डी स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर समेशन डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, वो ये वाली है, वो ये लिखी, और इसका सम होगा, इसका ये आ गया, हमें स्क्वायर वाला नहीं चाहिए तो हम लोग अंडर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर वाला ख़त्म हो जाएगी। ये जो सी वैल्यू होगी ये हम लोगों ने इसमें पुट करनी है। कंक्लूजन किस तरह है कि इधर जो सी डायग्राम बनाएंगे, इधर कौन सी वैल्यू है जो सी हमारे टेस्ट से आई है, टेबल से जो सी हमने देखी थी वो हम लोगों ने यहाँ लिख दी। अब जो सा इसका ये वाली वैल्यू है, इसको देखना है कि कहाँ आती है, इसके अंदर तो आती है या इसके बाहर आती है। ये आ रही है 1.165 पहले आ रही है, तो फिर ये क्या हो गया, क्या ये एक्सेप्टेड रीजन में हो गया, तो वो क्या कहती है कि एक्सेप्ट हो रहा है H0 और रिजेक्ट क्या हो रहा है H1। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। सॉरी, मुझे वो बताना याद नहीं रहा कि मैंने ये बताया था कि डिपेंडेंट जब टेस्ट होगा तो फिर हम लोगों ने क्या क्या वर्ड्स क्वेश्चन में होंगे जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा ये डिपेंडेंट वाला टेस्ट अप्लाई करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पेयर्ड, जिस तरह यहाँ पेयर्ड का लफ्ज़ लिखा है तो फिर हम समझेंगे ये डिपेंडेंट है, या फिर गिवन का लफ्ज़ आ जाए, ठीक है, या आफ्टर का, जिस तरह इस क्वेश्चन में भी आया था, बिफोर का। ठीक है, ये तो उन्होंने बताया ना पेयर्ड ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह ये आ गया थे आफ्टर और बिफोर का लफ्ज़ आ गया, तो इसका मतलब है हम लोगों ने ये डिपेंडेंट वाला ये वाला टेस्ट अप्लाई करना है, या फिर गिवन वाला वर्ड्स आ जाए तब हम लोगों ने समझना है कि ये डिपेंडेंट वाला हो, या फिर पेयर्ड लिखा आ जाए तो फिर हम लोगों ने ये वाला टेस्ट अप्लाई करना है। आई होप समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।